ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं एक नारे की। 10 साल पहले गूंजा था वो और लगातार उसका इस्तेमाल भी हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात, महिलाओं के सम्मान की बात। लेकिन ये महिलाओं का सम्मान दरअसल हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाला खेल हो रहा है क्या? महिलाओं का सम्मान नहीं, हमारी व्यवस्था, हमारी सरकारें क्या बलात्कारियों पर मेहरबान हो रही है? और यह सवाल पूछने पर आज मैं क्यों मजबूर हुआ हूं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 8.5 साल पहले एक उन्नाव बलात्कार कांड हुआ था। और सिर्फ बलात्कार नहीं हुआ, एक बेटी, एक बच्ची का उसने आवाज उठाई तो सामूहिक बलात्कार किया गया। उसके पिता की हत्या कर दी गई थाने में, उसका एक्सीडेंट कर दिया गया, हड्डियां टूट गई, पैर टूट गया, एम्स में भर्ती होनी पड़ी। पर इस बहादुर बेटी ने उम्मीद नहीं छोड़ी, अदालत का दरवाजा खटखटाती रही, सुप्रीम कोर्ट तक को चिट्ठी लिख दी और दिल्ली में केस, ट्रायल हुआ और उस बलात्कारी को, उस भेड़िए को एक नहीं 2 मामले में सजा हुई। बलात्कार के मामले में भी ताउम्र जेल में सड़ने की सजा और पीड़िता के पिता की हत्या के आरोप में 10 साल की सजा। कौन? ये चेहरा आप पहचानते होंगे, बीजेपी का बड़ा नेता, उस वक्त का विधायक कुलदीप सेंगर। लेकिन कल अदालत ने बलात्कार के मामले में उसे जमानत दे दी। एक बड़ी छूट मिल गई कि यह पब्लिक सर्वेंट था ही नहीं। विधायक मतलब पब्लिक सर्वेंट नहीं होता, वो एक ऐसी जगह, ऐसे ओहदे पर होता ही नहीं है कि वो दबाव बना सके, पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस है ही नहीं। इसी बिना पर सजा दी थी। ट्रायल कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, चलिए वो अदालती कार्रवाई है, उस पर तो खैर मैं आऊंगा। लेकिन इसके विरोध में आदमी क्या करेगा? शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से वो पीड़िता, उसकी मां और एक स्वयं सेविका, एक समाज सेविका इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गए। इतना हक तो देता है ना कानून, यह संविधान हमें। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई बैरिकेड के ऊपर कूदना फादना नहीं। 3 लोग देश के दिल, दिल्ली के दिल में बैठे पुलिस वाले उठा ले गए, भागो यहां से। किस लिए बैठे हो? और मामला यही नहीं थमा। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री से सवाल पूछा गया तो बत्तीसी दिखाने लगे, दांत पिरोने लगे। अरे कहां, ये तो उन्नाव का मामला है, 5 किलोमीटर की दूरी बनाकर रखनी है, और दिखा दी अपनी बत्तीसी। जैसे वो एक पहले मंत्री, वो एक बेटी के चेहरे पर से नकाब, हिजाब नोच लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक माफी नहीं मांगी है। तो इस मंत्री ने वही काइया कुटिल हंसी के साथ कहा, अरे हिजाब ही तो हटाया, शरीर पर कहीं और हाथ तो नहीं लगाया। ऐसी सड़ी गली मानसिकता दिमाग में भूसा भरे लोग हमारे मंत्री बने हुए हैं। जी तो करता है इनसे भी ज्यादा कठोर शब्दों का इस्तेमाल करूं, पर जिन्हें लोक लज्जा मर्यादा का कोई अंदाजा ही नहीं हो, अब उनके स्तर पर ही उतर कर क्या निकलेगा? लेकिन इससे क्या अपराधियों, बलात्कारियों का मनोबल बढ़ता है? पीड़िता जो हैं उनकी कमर टूटती है,
सिस्टम उन्हें असहाय, बेबस, बेसहारा बना रहा है क्या? और कोई बात ही नहीं कर रहा है इनके बारे में, कोई बात नहीं। आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। ये उन्नाव केस जो है ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरी टाइमलाइन आपके सामने रखने वाला हूं और ये बतीसी दिखाने वाले नेताओं का पर्दाफाश भी करूंगा। तो एक बलात्कार के आरोपी की सजा, ताउम्र की सजा सुनाई ट्रायल कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा को निलंबित कर दिया। अब अदालतों में ऐसे काम होते रहते हैं। इसके प्रोटेस्ट में, इसका विरोध करते हुए जिस बहादुर बेटी के साथ बलात्कार हुआ, यानी कि पीड़िता, उसकी मां और एक समाज सेविका इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गए, 3 लोग। और कैसी बर्बरता, नृशंसता इस बेटी ने झेली, वो तो मैं आपको बताने वाला हूं। रात को नींद नहीं आएगी अगर मन में थोड़ी बहुत भी संवेदनाएं हैं तो। दिल्ली पुलिस ने क्या संवेदनाओं का परिचय दिया? उठा ले गई इन्हें यहां से। क्या कर रहे हो यहां पर? यह प्रदर्शन के क्या मायने? कोई वहां पर हल्ला गुल्ला नहीं कट रहा था, कोई हजारों लोग नहीं थे, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं हो रहा था। ठिठुरती ठंड में बैठी हुई थी ये 3 महिलाएं। और गजब की हमारी व्यवस्था है, उठा ले गए इन्हें। आवाज भी नहीं बुलंद कर सकता कोई, विरोध भी नहीं कर सकता शांतिपूर्ण तरीके से। यह नए भारत की परिकल्पना है क्या? इज दिस द न्यू इंडिया वी टॉक अबाउट? और सिलसिला यही नहीं थमता। उत्तर प्रदेश में एक मंत्री हैं, ताल ठोकते हैं, दम भरते हैं, मैं गरीबों का, गुरबों का, पिछड़ी जाति का मसीहा हूं, उनकी आवाज उठाता हूं। उनसे इस मामले के बारे में पूछा गया तो क्या बोलते हैं? पहला बयान सुनिए, गौर कीजिएगा। लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से। वो धरना दे रहे थे दिल्ली में। घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है दिल्ली से। घर तो उनका उन्नाव है। बहुत बेहतरीन चुटकुला सुना रहे हैं, हास्यास्पद लग रहा है, दांत पिरो रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर साथ ही और ज्ञान दिया है, वो भी सुनिए। कोर्ट ने इस बात को कहा है कि सेंगर जी पीड़ित परिवार से 5 किलोमीटर दूर रहेंगे, ऐसा कोर्ट का निर्देश है। तो दिल्ली में धरना देने से पुलिस ने जब उनको कहा कि अब कोर्ट ने जब इस तरह की व्यवस्था दिया है तो आप असुरक्षित कहाँ हैं? पहले तो घर तो उन्नाव है, हैं, ये मंत्री हैं हमारे, हैं। और फिर आपने गौर किया, इस बलात्कारी, इस हत्यारे, इस भेड़िए को कैसे संबोधित किया? सेंगर जी, सेंगर जी। अब इसका तारुफ करा दूं आपसे। यह बीजेपी का कद्दावर नेता, विधायक था जब उन्नाव कांड को, बलात्कार कांड को और हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जेल में है, जेल से बाहर नहीं निकलने वाला अभी। ये एक मामले में ही सजा निलंबित की गई है, पर यह सजाएं दी क्यों गई थी और ये 2 मामले क्या है? जरा इसकी टाइमलाइन बताता हूं आपको, सुनिएगा। 4 जून 2017 योगी सरकार बन चुकी थी। यह पीड़िता कुलदीप सेंगर से मुलाकात करती है और बाद में एफआईआर में कहा जाता है, 4 जून तारीख याद रखिएगा, 2017 बलात्कार किया गया। पर नेता का इससे मन कहां भरा? और पोल खोलना हो जाए, डरा कर रखो। और महिलाओं के बारे में कितना सम्मान है। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा 2017 से 2 साल पहले 2015 में पानीपत में गढ़ा गया था, हरियाणा में।
3 लोगों ने 11 जून को, एक हफ्ते बाद, इस लड़की का, इस बेटी का अपहरण कर लिया और कई दिनों तक लगातार सामूहिक बलात्कार करते रहे। बेहोश हो जाती थी ये, फिर होश आया, हिम्मत संभाली तो 20 जून को पिता ने 3 लोगों के खिलाफ, शुभम सिंह, ब्रजेश यादव, अवध नारायण के खिलाफ FIR दर्ज की। दिल्ली भेज दिया गया रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए। परिवार वालों ने घबरा गए बेचारे, लेकिन ये फिर लौटी अगस्त में और कुलदीप सेंगर के खिलाफ भी FIR दर्ज करा दी। पर जब चार्जशीट दाखिल हुई तो नाम ही नहीं था। तो फरवरी में ये अदालत में याचिका दाखिल करती है कि भाई कुलदीप सेंगर का नाम लिया जाए। अब लंबी है टाइमलाइन। ये सब चल रहा था तो डराया धमकाया गया। पीड़िता इतनी परेशान हो गई, मुख्यमंत्री के आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की, योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर 8 अप्रैल 2018 को। और इसके जवाब में क्या हुआ? पीड़िता के पिता को हिरासत में ले लिया गया और वहां इतनी मार पिटाई की गई, हिरासत में मौत हो गई। सिस्टम की बेरहमी देखिए आप। अब हल्ला कटा तो कुलदीप सिंह सेंगर का भाई अतुल सेंगर को गिरफ्तार किया गया। राज्य सरकार को SIT ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी, लेकिन यह मामला आखिरकार CBI तक पहुंच ही गया। CBI ने हिरासत में लिया कुलदीप सेंगर को, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा गिरफ्तारी आवश्यक है, यह विधायक है। जेल में था तो लोकसभा चुनाव हो गए थे, यह बहुत जरूरी है, थोड़ा टाइम ले रहा हूं आपका। तो उन्नाव से बीजेपी के सांसद बने साक्षी महाराज और जीत के बाद फूल मालाएं लेकर जेल पहुंच गए कुलदीप सेंगर का शुक्रिया अदा करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए। इसे कहते हैं सिस्टम को ठेंगा दिखाना। तीस जुलाई को पीड़िता ने देश के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा था। पत्र किस लिए लिखा? 28 जुलाई को यह गाड़ी में जा रही थी रायबरेली, 2 मौसियों के साथ और एक और वकील। एक्सीडेंट हो गया, दोनों मौसियों की मौत हो गई, पीड़िता की हड्डी पसली सब टूट गई। तो पत्र लिखा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को संज्ञान लिया गया, दिल्ली में केस ट्रांसफर हुआ और फिर 16 दिसंबर आते आते कुलदीप सेंगर को दोषी पाया गया और आजीवन कारावास 25 लाख जुर्माना लगा दिया गया। बलात्कार के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई। हत्या के मामले में पीड़िता के पिता की हत्या। अब समझ रहे हैं क्या हो रहा था? कोई परवाह नहीं, कोई कानून नहीं, सब ढकोसला है, कागजी बातें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सब बराबर हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मामले को दबाने में था क्या ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास? और बेटियों के साथ जब ऐसी बर्बरता होती है, बेपर्दा किया जाता है उन्हें। मुख्यमंत्री ने किया, नीतीश कुमार ने आज तक माफी तो मांगी नहीं, और उस पर कैसे दांत दिखाते, फिर से दांत पर आ रहा हूं। एक और कैबिनेट मंत्री यूपी के दिखे थे, वो भी देख लीजिए, संजय निषाद है इनका नाम। पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता? नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते क्या है? आप इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहीं और छू लेते? नहीं, आप लोग तो नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग? मतलब कितना मजा ले रहे हैं। अपने घर की बहू, बेटी, बहन के साथ ये हो जाता तब भी ऐसे ही हंसते। पत्रकार भी हंस रहे हैं।
दुनिया हम पर हंस रही होगी। ये चले हैं अपनी बहन बेटियों को, बहुओं को बचाने, बेटियों को पढ़ाने, और ये एक सिलसिला बन चुका है। क्या कृपा बरसाई जाती है क्या बलात्कारियों पर? वो एक अपने आप को बाबा कहा करता था, गुरमीत राम रहीम, बलात्कार और हत्या के मामले में जेल में बंद है, कई साल हो गए। मैं ज्यादा डिटेल में उसके बारे में नहीं जाऊंगा, पर आपको यह तो याद होगा जब चुनाव आते हैं उसको पैरोल मिल जाती है और नेता साष्टांग करते दिखाई देते हैं, वोट के लिए कुछ भी करेगा। बिल्किस बानो ध्यान है 2002 में सामूहिक बलात्कार हुआ, 14 लोगों की हत्या कर दी गई थी, 11 आरोपी थे। कानून की बाल की खाल निकालकर उनको रिहा कर दिया गया, तो ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ लड्डू खिलाते हुए उनका स्वागत किया गया था, छोड़ दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलट दिया, यह अलग बात है। वो अखलाक दादरी यहीं पर गौमांस खाने के आरोप में पिटाई कर दी गई, मर गया अखलाक। और 15 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्जी लगा दी याचिका वापस करने की। ट्रायल चल रहा है अभी कि हम केस वापस लेते हैं, कुछ हुआ ही नहीं जी। ये तो कल भला हो ट्रायल कोर्ट का उसने खारिज कर दिए याचिका, ये जो अर्जी थी याचिका वापस लेने की। तो ऐसे हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बलात्कारियों पर कृपा बरसाओ और रेप पीड़िता की बेबसी मंत्री दिखाएं 32सी। आरएलडी अहम घटक है केंद्र में भी एनडीए की और उत्तर प्रदेश सरकार में भी। उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता वकील भी हैं महिमा सिंह, वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वी हैड इन द कंट्री और उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं विक्रम सिंह, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, ये बहादुर बेटी और इनके साथ एक लड़की है, वो भी बहादुर लड़की है, योगिता बयाना, समाज सेविका हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ने वाली हैं। और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर सौरभ मालवीय, केस की तफसील में तो आता हूं, ये ओम प्रकाश राजभर ये बतीसी दिखा रहे हैं, महिलाओं का बड़ा सम्मान कर रहे हैं, ये बतीसी दिखाने का मामला है। देखिए संदीप जी, ऐसे जो संवेदनाओं से भरा विषय होते हैं, घटनाएं होती हैं, निश्चित तौर पर ये बहुत ही पीड़ादायी होती है, पीड़ादायी है भी। किसी भी माँ, बहन, बेटी के साथ ईश्वर न करे कि उसे इस स्थिति, इस हालात का सामना करना पड़े। समाज के लिए यह एक कोढ़ है, दुख का क्षण है और उसके प्रति संवेदना, सहानुभूति से ज्यादा मैं तो यहां बढ़ के कहूंगा कि साथ की जरूरत है और होनी चाहिए। वो तो कुलदीप सेंगर को इस ऐसे में बलात्कारी किसी हत्यारे को, आपकी पार्टी का नेता है वो अलग बात है, इस बलात्कारी हत्यारे को सेंगर जी बड़ा सम्मान से नवाजा जा रहा है एक केंद्रीय मंत्री द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री द्वारा। देखिए संदीप जी, जो एसआईटी, सीबीआई और कोर्ट तीनों के निगरानी में केस विचाराधीन, प्रक्रियाधीन
और निर्णयात्मक स्थिति में पहुंचा। उस परिणाम को आने से और आने तक किसी के साथ निजी संपर्क सरोकार प्रोफेसर सम्मान का है, तो मालवीय, इसमें गुनाह क्या है? आपने तो ऐसा दिखा अपराधी दिया कि है। सरकार ने पूरी मदद की, सरकार की तत्परता के चलते इस केस में फैसला भी आ गया। हर जगह तो रोड़े अटकाए, बलात्कार हुआ, फिर सामूहिक बलात्कार किया गया डराने धमकाने के लिए। एफआईआर में कुलदीप सेंगर का चार्जशीट में नाम ही नहीं आया। फिर वो दिल्ली गई, वहां पर गुहार लगाई, एक्सीडेंट कर दिया गया, हड्डी पसली तोड़ दी गई, 2 मौसियों की मौत हो गई। आत्मदाह की कोशिश करती है मुख्यमंत्री के आवास के सामने, मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखती है। इसमें कहां मदद की उत्तर प्रदेश सरकार ने? संदीप जी, मैं वही बात कह रहा हूं कि किसी भी बहन के साथ, किसी भी बेटी के साथ, किसी भी महिला के साथ इस तरह की घटना होना बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी चिंता पूरी तरह होनी चाहिए, हो रही है। और बाद में जैसे ही वो प्रक्रिया एक प्रोसेस के तहत, संदीप जी, एक प्रक्रिया प्रोसेस के तहत आ गई, जब उस पर एसआईटी का गठन हो गया, सीबीआई के हाथ में चले, उसके बाद वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो ऐसे में वह जिस प्रक्रियाधीन कार्यवाही है वो होगा ही होगा। और उस गति से हुआ, उसी गति से हुआ, उसे हमें इंतजार करना चाहिए, स्वीकार भी करना चाहिए। हमें जैसे अखलाक में भी इंतजार ही करते रहते। वो तो ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका, वरना अर्जी केस वापसी की याचिका की अर्जी दे दी थी ना उत्तर प्रदेश सरकार ने। नो वन किल्ड अखलाक। जैसे गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को कानून के प्रावधान का फायदा उठाकर उनकी सजा माफी कर दी थी। संदीप जी, आपके सवाल जायज हैं और आपकी संवेदना भी जायज है, आपकी पीड़ा भी जायज है। हम भी आपके साथ हैं और होना भी चाहिए, लेकिन हर केस के नेचर अलग अलग होते हैं। उस नेचर पर क्रिया और कार्यवाही किस रूप में होती है, उस पर मुझे लगता है ठीक है, केस का नेचर अलग होता है। वो उस मामले के एक्सपर्ट विक्रम सिंह हैं। विक्रम सिंह जी, पहले तो मुझे ये बताइए, 3 लोग देश के दिल दिल्ली और दिल्ली के दिल इंडिया गेट पर बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, 3 महिलाएं, एक बलात्कार की पीड़िता जिसके पिता की हत्या कर दी गई अपनी मां के साथ, और एक समाज सेविका वहां बैठी है, और दिल्ली पुलिस आई और उठो 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 चलो। विरोध का भी हक नहीं रह गया देश में। संदीप जी नमस्कार, और सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। ये पूरा चरणबद्ध तरीके से दिखाता है असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा और एक तरीके से विवेचना को डिरेल करने का जो आपने प्रयास किया था, चरणबद्ध तरीके से विवेचना को सैबोताज करना और चट्टान की तरीके से बलात्कारी कुलदीप सेंगर को बचाने का घृणित और भोड़ा प्रयास। एफआईआर में नाम लाना, एफआईआर न होना, आत्मदाह के बाद कुछ चले बहुत पहुंचे कहीं नहीं। ये तो कहिए कि जब इतना जन आक्रोश बढ़ा तो कुलदीप सेंगर के विरुद्ध कार्रवाई हुई, वरना मालूम पड़ा कि कुलदीप सेंगर न हो गए। ये कौन से महापुरुष थे जिनके लिए पूरी ताकत लगा दी गई थी इनको बचाने के लिए? बिल्कुल बचाया गया ना, चार्जशीट में नाम नहीं था, बड़ी मुश्किल से एफआईआर में नाम आया गया। हिम्मत ऐसी, ऐसा दुस्साहस, थाने में हिरासत में, पुलिस की हिरासत में पीड़िता के पिता को ऐसा पिटवाया कि मौत हो गई। बिल्कुल, नैसर्गिक न्याय ये कहता था कि कुलदीप सेंगर और उनके मकान पे चलना चाहिए था बुलडोजर, नहीं चल, बल्कि उनको एक तरीके से सुपर वीआईपी की तरह से ट्रीट किया गया। मैं जो बातें कह रहा हूं, मैं अपने तजुर्बे के निचोड़ से कह रहा हूं, चीख चीख के साक्ष्य कह रहा था, ये दोषी है, दोषी नहीं महादोषी है। एक नहीं 1000 साक्ष्य मिल रहे हैं संदीप जी, एक नहीं 1000 साक्ष्य मिल रहे हैं। लेकिन वाह, इनके लिए तो लगता है कि कोई कानून ही नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, धारा 5 पर जो पॉक्सो एक्ट का है, पब्लिक सर्वेंट में नरसिम्हा राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि पब्लिक सर्वेंट है एमएलए। मैं वही उसी सवाल पर आ रहा था। नहीं सर, ये थोड़ा सा ना दर्शकों को समझाइए, ये बहुत जरूरी है। पॉक्सो एक्ट
क्योंकि ये नाबालिग थी, बाद में बालिग हुई, ये भी बताने की कोशिश की गई। पॉक्सो एक्ट में धारा 5P होती है दर्शकों, जिसमें उस व्यक्ति को सजा दी जाती है, प्रावधान है बाकायदा की सजा मिलेगी ही मिलेगी। अ पर्सन इन पोजिशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी, वो ऐसे स्थान पर, पद पर बैठा हो जिस पर आपको भरोसा हो या जिसके पास ताकत हो। यह विधायक था, इसी 5P के आधार पर यह सजा सुनाई ट्रायल कोर्ट ने, और दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है कि नहीं, ये पब्लिक सर्वेंट तो था ही नहीं, मतलब एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं होता। एमएलए पब्लिक सर्वेंट भी होता है, पोजीशन ऑफ ट्रस्ट भी होता है, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी भी होता है। एमएलए जो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में है, तो ये बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों से, अधिकांश सरकारी कर्मचारियों से, इंक्लूडिंग डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी से ऊपर आता है। और अब आप कह रहे हैं कि नहीं, पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में नहीं है, तो सेलेक्टिवली इस तरीके से काम नहीं। जब बचने का मामला आया तो एमएलए न पब्लिक सर्वेंट है, एमएलए न पोजीशन ऑफ ट्रस्ट है, न पोजीशन ऑफ अथॉरिटी है, तो फिर एमएलए है क्या? काहे बात की जनप्रतिनिधि हो? तनख्वाह किस बात के लिए सरकारी खजाने से ले रहे हो तुम? और इन तमाम बातों के बाद संदीप जी, पूरी सिस्टम ने इनको बचाने की पूरी कोशिश की, और जो हमारे एक मंत्री जी ने जिस तरीके का उपहास और संवेदनशीलता का प्रदर्शन किया, इतना भोला प्रदर्शन मैं समझता हूं पिछले 25 साल में देखने को नहीं। ये सिलसिला बनता जा रहा है क्या विक्रम सिंह जी? 10 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के सारे बलात्कारी, 11 जो बलात्कारी थे, उनकी सजा माफ कर दी थी, सजा माफ कर दी थी। शो में मैं था, आपके शो में मैं था। ये और किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ, मिठाइयों के साथ, फूल मालाएं उनको पहनाई गई, मानो वो देश का सम्मान कर रहे हैं, गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल बाद इस फैसले को गलत ठहराया था। आरोपियों को फूल माला पहना के, लड्डू खिला के नागरिक अभिनंदन किया गया, उनको महिमा मंडित किया गया। वो भी एक बदनुमा धब्बा था शासन प्रशासन के ऊपर, और उतना ही बड़ा बदनुमा धब्बा ये आज लग रहा है जो पीड़िता के साथ अन्याय हुआ। और पुरुष पुलिस कर्मियों ने, पैरामिलिट्री ने, पुरुषों ने इन बच्चियों को और योगिता को स्पर्श करके हटाया। एक सामान्य प्रक्रिया ये है कि अगर कोई पुरुष किसी महिला को स्पर्श भी कर दे, उसका तुरंत उसका सस्पेंशन और विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहां तो छोड़ दीजिए, नथिंग शॉक्स एंड सरप्राइजेस अस एनी लॉन्गर। ये कहते कि वही तो छुआ और गए, और आप कर क्या लेंगे? इससे ज्यादा फूहड़ बयान मैंने कभी सुना नहीं। आप कितने हल्के में ये चीजें ले रहे हैं, जहां ये कहना चाहिए जीरो टच, रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस होना चाहिए महिलाओं के साथ। एक सम्मानित महिला हमारे साथ बैठी है, एडवोकेट भी, वो बताया मैं गलत कह रहा हूं। डिस्टेंस भी रखना जरूरी है, और स्पर्श की बात तो दूर है, किसी भी सभ्य समाज में सर्विस, कम से कम मैंने ये इंश्योर किया था, किसी महिला को किसी अधिकारी ने स्पर्श किया तो पहले सस्पेंड होगा, बाद में जांच होगी, फिर जांच बाद में होगी। लेकिन ये चीज अस्वीकार्य है हर तरीके से, और अगर जीरो टॉलरेंस हमने नहीं की तो हम एक तरीके की हम संवेदनहीन हो गए हैं। और मैं तो यहां तक जाकर कहूंगा कि ओम प्रकाश राजभर शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इस तरह की एक कुटिल हंसी। योगिता, आपको वहां तीनों को जो हटाया गया, आपने, अच्छा योगिता बयाना भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, अभी जुड़ने वाली हैं, पर मैं उनसे पूछूंगा। उदयवीर सिंह, ये सिर्फ कागजी बातें रह गई हैं, ये नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सम्मान के नाम पर नेताओं पर मेहरबान है व्यवस्था, सिस्टम, सरकारें? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं वो बात से भी आगे मैं जाना चाहता हूं। आपने कुछ बात तो बताई, कुछ रह गई, मैं जोड़ दूं। ये बेटियां आत्मदाह करने मुख्यमंत्री आवास जाती रहीं, इनकी आवाज़ नहीं सुनाई दी गई। बलात्कार हुआ, हत्या हुई, एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद कुलदीप सेंगर की सदस्यता समाप्त होने के बाद चुनाव हुआ, विधानसभा का उपचुनाव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुलदीप सेंगर के परिवार को अपने बगल में कुर्सी पर बिठाए वोट लेने के लिए। उसके बाद साक्षी महाराज धन्यवाद करने गए, जेल। तो प्रश्न यह है कि हम लोग कह रहे हैं जो जितने बड़े पद पे है उसकी उतनी जिम्मेदारी है। अगर ये मंत्री उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, ये हंस रहे हैं लड़कियों महिलाओं के सम्मान के विषय पे,
और मुख्यमंत्री खुद अगर वोट लेने के लिए उस परिवार की मदद करते हैं, मदद लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। अगर निर्दोष मानते तो कहते। तो प्रश्न यही है कि जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पदों पर बैठे लोग वोटों के लिए निर्लजता के साथ ये काम कर रहे हैं, तो व्यवस्था कहां खड़ी होगी? व्यवस्था तो इन्हीं के द्वारा संचालित है। पर उदयवीर, इसमें कड़वी हकीकत क्या ये है? विधानसभा में बहस हुई है कोडीन के विषय पे। नहीं, एक मिनट उदयवीर, इसमें कड़वी हकीकत क्या ये है कि इस हमाम में सभी मुख्यमंत्री नंगे ने हैं। ठोक ठोक कर आपने मुख्यमंत्री का जिक्र अपराधियों का किया। पक्ष लिया। मैं आपके सबसे बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के और संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने बलात्कार करने पर क्या कहा था? लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। यह पृष्ठभूमि बहुत पुरानी है। ये नेता और सरकारें ये शह देती आई हैं बलात्कारियों को। सुनिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। सुनिए बात पूरी। नेताजी ने जिस केस की चर्चा की थी, मुलायम सिंह जी ने, उनका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उस बयान को दिखाकर राजनीति की जाती है इस देश में। नेताजी ने एक केस की बात की थी जिसमें फर्जी मुकदमा लिखा था एक पीड़िता का पूरे परिवार द्वारा बलात्कार करने का। यह विषय अलग है और वो विषय अलग है। इस विषय में रेपिस्टों के स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, जो जिनको कहते हैं ये बीजेपी के लोग, जो पूर्व सांसद हैं, उनसे बलात्कार का मुकदमा वापस लिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। दोनों बातों में बयान और काम की कोई तुलना है? मतलब इस तरीके से अगर आप कहें कि फला उन्होंने ऐसा कहा था इसलिए ये सब जस्टिफाइड है इनका? नहीं, जस्टिफाइड नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि हर तरह इस तरह के संवेदनहीन, खड़े होकर मुख्यमंत्री इस तरह के संवेदनहीन बयान, पहले इसकी पृष्ठभूमि बहुत लंबी है। पुलिस वालों को पीछे खड़े हो, पृष्ठभूमि बहुत लंबी है। मैं वही आईना आपको भी दिखा रहा था, लेकिन योगिता भयाना और ये बहादुर लड़की हमारे साथ जुड़ गई हैं। योगिता, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आप दोनों से, बेटा आप बताइए, कल आप बैठी हुई थी, फैसले से आप ना इत्तेफाकी रख रही थी, विरोध कर रही थी, तो ये पुलिस वाले उठाने आए तो आपने पूछा होगा कि क्यों उठा रहे हो? क्या बोले पुलिस वाले? उन्होंने हमें बोला कि आप किस चीज़ का विरोध कर रहे हो और क्या हुआ है आपके साथ, तो हमने बताया, तो उन्होंने बोला कि चलो हो गया तुम्हारा बहुत ड्रामा, ये वो सब बकवास ड्रामा बता रहे थे। ही से क्या हो गया, जो भी आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखो। हाँ, बोले ये ड्रामा यहाँ नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखो जो भी आपको रखनी है, और आप यहाँ से उठिए, ये जगह पे प्रोटेस्ट करना अलाउड नहीं है। तो उस बात का जवाब हमने उनसे ये पूछा कि रेप करना इस देश में अलाउड है, गैंग रेप करना, पीड़िता के परिवार को मार देना, उसको अन्याय ना मिलना अलाउड है, और यहाँ हम पीसफुली बैठे। हमने ये भी नहीं कि हमने नारेबाजी की हो या हमने कोई धरना या बहुत सारे लोग हमने बुलाए हो, हमने किसी को नहीं बुलाया। हमने ये एकदम से एट द मोमेंट डिसाइड किया जब हम लॉयर के ऑफिस से निकले कि हम कैसे करें। तो हाथ में स्केच था, 2 पेपर लिए प्लेन, उस पर लिखा और हम पीसफुली बैठ गए। बस हमने ये भी नहीं कोई प्लानिंग करी हो या हमने बहुत लोगों को मोबिलाइज किया हो, सिंपल अपना विरोध जारी करने के लिए मुंह पे उसके मास्क था, मैं आराम से बैठ गई। हमने कुछ नहीं किसी को बुलाया, ना कोई स्लोगन्स किए, हम चुप करके बैठे थे। और इन्होंने आते ही बोला ये सब अलाउड नहीं है इंडिया गेट पर, आपको पता है ये सेंसिटिव जगह है। इंडिया गेट के आसपास, सेंसिटिव जगह के आसपास इतने क्राइम होते हैं, मामला सेंसिटिव नहीं है। ये जो पीड़ा 8.5 साल से ये बहादुर बेटी झेल रही है योगिता, वो सेंसिटिव मामला नहीं है। और वहां पर महिला अधिकारी ही थी सिर्फ या पुरुष अधिकारी भी थे? बिल्कुल, अरे बिल्कुल, मैं तो पहली बार नहीं बहुत बार हो चुका है। महिलाएं बिल्कुल, हमने जब उन्हें केस बताया ऐसा केस है, हम लोग अपना ये प्रदर्शन कर, मतलब प्रदर्शन भी नहीं है, हम तो चुपचाप बैठे हैं। उनको कोई एक एपैथी कहते हैं ना, एक सिंपैथी किसी नाम की चीज़ नहीं थी। नहीं यहाँ नहीं करो, चलो यहाँ से हटो। तो जब ये डटी रही कि मैं नहीं हटूंगी, माँ थोड़ी सी, बिकॉज वो कमज़ोर हैं, थोड़ी बुजुर्ग हैं, उनकी चोट भी लगी है, उनको घसीट के ले गए, मुझे भी ले गए। ये लड़की डटी रही तो उन्हें कैसे महिला पुलिस अधिकारी ही थी या उसमें पुरुष पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे योगिता?
सभी थे, मतलब उठाने के लिए तो उन्होंने महिलाएं बुलाई, इसलिए उनको समय लग गया, नहीं तो वो हमें पहले ही खदेड़ देते। इनके पास महिला पुलिस कर्मचारी नहीं थे, उनको आने में 15-20 मिनट का समय लगा, तब तक इन्होंने हमें बैठने दिया, तब तक ये हमें वर्बली इंटिमिडेट कर रहे थे कि उठ जाओ यहाँ से, चलो, ये सब अलाउड नहीं है। और उनमें से काफी पुलिस वालों ने पी भी रखी थी, आपको उठाया। अब बेटा एक मिनट योगिता, अब मैं इस बहादुर बेटी से भी जानना चाहूंगा, आपकी पहली प्रतिक्रिया जो कल बेटा आई कि मन करता है आत्महत्या कर लूं और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, ऐसे ख्याल मत लाइए बेटा मन में। जो हुआ किसी के साथ ना हो, जो आपके साथ हुआ, पर आप मिसाल हैं, आप इस देश की बहादुर बेटी हैं। बताओ, आत्महत्या का मन कभी, वो ख्याल कभी मन में मत लाना। मेरा यही कहना है कि इस जजमेंट ने पूरे देश को झकझोर कर दिया है और इस जजमेंट ने मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे लगा कि मैं दिल्ली हाई कोर्ट में सुसाइड कर लूं, लेकिन मुझे ख्याल आया कि मेरे 2 बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है, मेरी विकलांग सास है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है, इनका क्या होगा अगर हम मर जाएंगे? तो मर के न्याय तो मिलेगा नहीं। जब मैंने 9 साल संघर्ष किया तो ये क्या है, इसमें नहीं पीछे नहीं हटना है बेटा, और हम हैं आपके साथ। ऐसे रेपिस्ट को जमानत मिलना, एक देश की बेटियों को हिम्मत हार जाना, ये बहुत बड़ा ऐलान किया है कोर्ट ने। नहीं, आपके पास हर बेटी को डर हो गया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प भी है। सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपने तो चिट्ठी भी लिखी, आपने व्यवस्था को हिलाया है बेटा, इस बात को भूलना मत कभी। सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, मैंने भी ये भी बोला, मैं प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने का टाइम मांगा है, यो माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी से, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से, इसलिए क्योंकि वो महिला है, एक उन्हें महिला का दर्द पता है कैसे होता है, उनको महिला का दर्द पता है कैसे होता है। वो हमसे मिले, मैं अपना सारी पीड़ा बताऊं, प्रधानमंत्री जी को बताऊं, मुख्यमंत्री जी को बताऊं और प्राइम मिनिस्टर को बताऊं, अमित शाह जी को बताऊं, ताकि मेरे दुख तकलीफ सुने और हमें न्याय दिलाएं। नहीं, तभी देश की, हम जैसे बहुत बेटियां हैं, मार की फेंक दी जाती, रेप होता है, मार की फेंक दी जाती, अरे उन दरिंदों को मार के फेंको जो रेप करके और फिर सजा काट के कुछ दिन बाद जेल के बाहर आ जाते हैं, उनको सजा दो, उनको फांसी दो। नहीं, यहाँ पर तो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, वो अपनी बतीसी दिखा रहे थे कि अरे उन्नाव में है घर तो, और अब तो 5 किलोमीटर की दूरी पर ही रह सकते हैं। अपनी बतीसी दिखाएंगे। और कुलदीप सिंह सेंगर की एक मौसी जी है, उनका नाम सरोज दिदिया है, तो वो बोल रही कि रोड एक्सीडेंट तो होता है। अरे मेरे पिता को जब तुम्हारे बहन के बेटे मार रहे थे तो आप क्या मर गई थी? जिंदा थी ना उस टाइम। कोई आतंकवादी आके नहीं मेरे पिता को मार दिया, कोई रोड का आदमी आके नहीं मार दिया, कोई रोड एक्सीडेंट मेरे पिता के साथ नहीं हुआ। मार के पुलिस कस्टडी में कर दिया जाता है, उसके बाद जेल भिजवा दिया जाता है, जेल में सूजा भोंका जाता है मेरे पिताजी के आंख में, उनको मार दिया जाता है, मेरे सर से साया तो उठा दिया उन लोगों ने। वो लोग तो जिंदा हैं, उनके परिवार मिल रहा है, उनके बच्चे मिल रहे हैं, सारे आरोपी बाहर टहल रहे हैं, तो ये लाइफ टाइम तक खतरा बना हुआ है। नहीं, आप बहुत बहादुर हैं, पूरी व्यवस्था से लड़ी हैं, पीछे नहीं हटना है। वो चाहते ही हैं, वो आपको सहाय बनाना चाहते हैं, बेबस करना चाहते हैं। ज्यादा मारा। जी आप कुछ बता रही थी योगिता, बोलिएगा बात। संदीप जी, पिछले महीने इनके पति को भी मारा इन्होंने। मेरे हस्बैंड को भी, मैं ससुराल गई थी अपने बच्चों का मुंडन करने, मेरे पति को पहले तो मेरे पास 7-8 करोड़ की धमकी आई कि आप कंप्रोमाइज करो नहीं तो मार दिया जाएगा सबको, चाहे वो मायका हो चाहे वो मेरा ससुराल हो। तो इसकी शिकायत नहीं की बेटा आपने पुलिस में ये शिकायत नहीं की? जब मेरे पति जी मेरे ससुर के ऊपर कोई केस कोई कुछ नहीं पाते हैं, तो इस तरीके टॉर्चर किया जाता। मैंने पुलिस कंप्लेंट किया, सब कुछ किया, वहाँ भी आदमी लग के कोई भी कार्रवाई नहीं होने दिया और मेरे पति को 4 लोग आके बुरी तरीके से मारा गया है। तो कौन थे वो मारने वाले? उनकी आपको पहचान पता है उनकी?
वो 4 लोग थे, मुंह बांध रखे थे, ड्रिंक कर रखे थे और मेरे पास ऐसे मतलब खबर आई उसके बाद में। उसके दूसरे दिन बाजार मेरे पति गए। आपको सुरक्षा क्यों नहीं दे रखी है? मारा गया मेरे पति। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको सुरक्षा क्यों नहीं दी है? कुलदीप सेंगर के सहयोगी गोरखपुर से पहुंचे हैं, मैं वहां तक पहुंचे हैं कि इनकी ससुराल कहाँ है, पूरा पता लगा लिया। क्योंकि मेरी शादी वहाँ हुई है, तो मेरे पास तक भी खबर आई कि यहाँ पता किया जा रहा है कि आपके पति के ऊपर कोई केस तो नहीं है। योगिता, अगर केस होगा तो केस के रिलेटिव परेशान करेंगे। क्या इनको सुरक्षा दी गई है? पुलिस सुरक्षा, पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है क्या? इनको सुरक्षा है, इनको सुरक्षा मिली। तो वो कहाँ है सुरक्षा कर्मी जब ये ऐसे धमकी देने वाले नकाबपोश लोग आते हैं? तो वो कहाँ थी वो सुरक्षा? मेरे पैरोकार, मेरे गवाहों की सुरक्षा हटा के उनके मुकदमा करके उनको जेल भेजा जाता है, उनकी भी सुरक्षा हटा ली गई है। एक जर्नलिस्ट इनको मदद करे थे, उनको भी जेल डाल दिया गया। वहाँ पे लोकल जो पत्रकार होते हैं, इनके हस्बैंड को मारा गया। इनके हस्बैंड पे सुरक्षा नहीं है, इनकी माँ पे सुरक्षा नहीं है, इनकी बहनों पे। मेरे पति बेरोजगार हो गए। अच्छा जी बुला रहे हैं मैडम। अच्छा हाँ, आप बेटा डटे रहिए, एबीपी न्यूज आपके साथ है। कोई धमकी, कोई बदतमीजी होती है हमें भी बता कर रखिए। आप बहादुर लड़की हैं। आप लाखों करोड़ों महिलाएं जिनको दबाया जाता है, जिनको उपभोग की वस्तु बनाकर रखा जाता है, उनके लिए जीती जागती मिसाल है। आप ये लड़ाई जारी रखिएगा, पीछे मत हटिएगा। मैं पीछे नहीं हटने वाली भैया, मुझे न्याय चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट पे आंख बंद के भरोसा करती हूँ, मुझे न्याय देगा, मुझे पब्लिक न्याय देगी, मुझे जनता न्याय देगी। और वो लोग हंस रहे हैं, उनके घर में पटाखे दग रहे हैं, उनको खुशियाँ मची। मेरे घर में शोक हो रहा, मेरे पिता का साया उठा लिया गया, मेरे पिता की आज तक 13वीं नहीं हुई। उनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे जज उनको उनके ऊपर दया खाते हुए उनको बेल दे दिया। उनको जज साहब को शर्म आनी चाहिए। क्या उनकी बेटी नहीं होगी जज साहब की? जज साहब की बेटी के साथ में कोई रेप करता, कुछ करेगा तो मैं सवाल करूंगी कि जज साहब अब क्या हुआ? अच्छा लग रहा है? आपकी बेटी के साथ में रेप हुआ है, आपके बच्चों के साथ में ऐसा हुआ है। आप अपनी लड़ाई जारी रखिए। लेकिन विक्रम सिंह, शॉकिंग। मैं तो दर्शकों को कह रहा था कि आप हिल जाएंगे, रात को सो नहीं पाएंगे। मुझे काफी फैक्ट्स पता थे, पर अब जो ये बेटी ने बताया है, मेरा तो दिमाग हिल गया है। आपने बड़ा अच्छा किया कि बेटी की काउंसलिंग कर दी, वरना उसका जो एक मेंटल थ्रेशोल्ड है उसका एक पैर कहीं जा चुका है। मैं यही समझ रहा हूं कि आपने बहुत उसकी काउंसलिंग कर दी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहादुर बेटी हमारी ये कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और एबीपी न्यूज पूरा देश उसके साथ खड़ा हुआ है। और योगिता खड़ी है, वो भी मेरी बेटी है। और योगिता ने सब कुछ झेलने के बाद इस बच्ची के साथ, योगिता करोड़ों के पैकेज छोड़ करके आज इस ठंड में आकर के अगर कर रही है, मुझे तो यही बात का अचरज हो रहा है। यत्र नार्यस्तो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, एक वेस्टर्न फिलॉसफी है, लॉफ्टी आइडियल्स बट लोली कॉन्डक्ट। ये इसे कहते हैं रियल इन्फ्लुएंसर। ये रील बनाने वाले जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, ये कुछ नहीं है जो काम योगिता कर रही है और जो ये बहादुर लड़की कर रही है। अनिल दुबे, आपका दिमाग भी हिला कि नहीं हिला? ये क्या व्यवस्था हमने बना दी है? अपनी बहन बेटियों के साथ हम ये व्यवहार करते हैं, बतीसी दिखाते हैं, सिस्टम खड़ा हो जाता है उनको मजबूर करने के लिए। संदीप जी, आपने अच्छा विषय उठाया, लेकिन जब ये कांड हुआ था राष्ट्रीय लोकदल, उस समय हम लोग सरकार के सहयोगी नहीं थे, लेकिन हमने उस समय हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया था कि इस बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है इसके साथ न्याय हो। और जो कुछ भी हुआ न्यायालय ने इनको सजा दी। और आज भी जो हुआ है ये न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायालय ने उनको उनकी सजा को निलंबित किया है। ये न्यायिक प्रक्रिया, वो कहते हैं अनिल दुबे, शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ। कानून भी व्यक्ति के हिसाब से इस्तेमाल होता है क्या? ये मतलब कुलदीप सेंगर पर ही कृपा बरसाई जाती है? गुरमीत राम रहीम जब चुनाव आता है उसको पैरोल मिल जाती है? बिल्किस बानो के बलात्कारियों के लिए कानून को ट्वीक कर दिया जाता है, उसका इस्तेमाल इस तरह से होता है? इसमें पैटर्न नहीं है क्या? देखिए, कानून की न्यायिक, संदीप जी, न्यायिक प्रक्रिया है। हमारी मजबूरियां हैं कि हम न्यायालय पे कोई टिप्पणी करें
तो वही उसी न्यायालय ने उनको सजा भी दी थी और उसी न्यायालय ने उनको जो है उनकी सजा को निलंबित किया, उनको जमानत दी। तो न्यायिक प्रक्रिया पे टिप्पणी करना तो सीधे नहीं ठीक है, लेकिन और उनके पास आगे के पर हम सवाल क्यों नहीं उठाएंगे? हम जज की मंशा पर सवाल नहीं उठाएंगे। पर महिमा सिंह, अगर सेक्शन 5 जो है, धारा 5 पॉक्सो एक्ट की पनिशेस अ पर्सन इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी, इसी की बिना पर ट्रायल कोर्ट ने आजीवन उम्र कैद की, आजीवन कारावास उम्र कैद की सजा सुनाई थी, तो हायर कोर्ट इसे ये कैसे कह सकती है एक एमएलए इज नॉट अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी? जय हिंद संदीप जी, यही नहीं और बड़े सवाल खड़े होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जजमेंट की एक लाइन जरूर पढ़ देना चाहती हूँ, जिसे पढ़ करके इस देश की हर माँ को, हर बेटी को, हर पिता को, जो बेटी का पिता है, जिसके घर में बहू बेटी है, चिंतित हो जाना चाहिए। और आपने ठीक कहा कि रात की नींद उड़ जानी चाहिए। वो लाइन ये है जो इस जजमेंट के 51वें पेज पर है, अंत में। The courts cannot keep a person in custody being apprehensive that the police or paramilitary may not do its job properly. Such an observation or such a thought process would undermine the laudable work of our police paramilitary forces. ये बड़ा चिंतनीय विषय बन गया है संदीप जी, क्योंकि अगर इसी तरह का व्यू कोर्ट्स हर रेपिस्ट के ऊपर, हर बलात्कारी के ऊपर, हर अभियुक्त के ऊपर ध्यान रखना होगा। नहीं, हमारे दर्शक हैं सज्जाद साहब, वो भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जब इस बलात्कार को अंजाम दिया गया, हत्या को अंजाम दिया गया, विधायक था कुलदीप सेंगर, तो वो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी कैसे नहीं हो सकता? वो पब्लिक सर्वेंट कैसे नहीं है? पब्लिक सर्वेंट है ना भाई वो। बिल्कुल संदीप जी, उसके अलावा एक बड़ी अहम बात जो आपके शो में मैं जरूर जोड़ देना चाहती हूँ, इसमें अभियुक्त ने खुद एडिशनल एविडेंस की एक याचिका लगाई हुई थी, एक अर्जी लगाई हुई थी। वो अभी तक डिसाइड नहीं की गई। जब पीड़िता के केस में महमूद प्राचा आ गए, उसके बाद से उस को सुना ही नहीं गया, उस पर सुनवाई नहीं हुई। एडिशनल एविडेंस लिए बिना, उस पर सुनवाई किए बिना, अपील में जाए बिना ये कोर्ट ने जो फैसला दिया है, ये बड़ा मैं समझती हूँ कि एक निकटदर्शी फैसला है, बहुत मायोपिक फैसला है। और ये इस देश के हर उस नागरिक को जो न्याय व्यवस्था में, जो कानून प्रणाली में विश्वास रखता है, उसको चिंता करने का। नहीं, ये तो सिर्फ कोर्ट तक मामला सीमित नहीं है ना अभय दुबे। अगर हम सरकारों की बात करें, अखलाक भाई उसकी हत्या की गई, 10 साल हो गए, केस चल रहा था और केस वापसी की अर्जी की याचिका डल जाती है 15 अक्टूबर को। वो तो कोर्ट ने खारिज कर दी, वरना सरकार ने तो मंशा साफ कर दी थी कि केस ही नहीं है, नो वन किल्ड अखलाक। तो ये मतलब यहां पर ये विषय दूसरा है, पर ये कड़ियां जुड़ती हैं क्या? बिल्कुल। देखिए, अभी हमें निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए कि अखलाक के जो आरोपी हैं वो नहीं छूटेंगे, बिना पूरा मुकदमा चलाए नहीं छूटेंगे। हमें निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए। अभी सरकार का पहला प्रयास नाकाम हुआ है, इसका मतलब ये नहीं और कोई दूसरा कानूनी पेश निकालकर, जैसे आपने बिल्किस बानो के मामले में कहा कि कानून की बाल की खाल निकालकर, वैसा निकालकर ये फिर प्रयास होगा उनको छुड़ाने का। ये प्रक्रिया जारी रहेगी। हमारे देश में इस वक्त जो राजनीतिक निज़ाम है वो अदालतों की, कानून की, संविधान की, इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं करता है। उसका अपना एक राजनीतिक और चुनावी एजेंडा होता है। उस चुनावी एजेंडे को लागू करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। जब जो बिल्किस बानो के अपराधियों को को छोड़ा गया, बलात्कारियों को, उसमें तो गुजरात सरकार की स्पष्ट भूमिका है, बिल्कुल थी। और यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका है अखलाक वाले मामले में, और कुलदीप सेंगर को बचाने के मामले में भी सरकार की भूमिका है। आपने इस कार्यक्रम में पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया। देखिए, जब ये बलात्कार वाला मामला आया था, जब ये पीड़िता संघर्ष कर रही थी कुलदीप सेंगर और उनके सत्ताधारियों के अत्याचार के, नहीं, अभी भी डराया धमकाया जा रहा है। वो बता रही हैं उनके ससुराल में जाकर नकाबपोश शराबी नशे में धुत लोग आते हैं, धमका रहे हैं, सुरक्षा कर्मी हैं भी, पर वो गायब हो जाते। मतलब ये तो एक पर एक सवाल बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, इस देश में इस वक्त जो स्थिति है, उत्तर प्रदेश में और दूसरी जगहों पे, वो ये है कि सरकार ही सब कुछ है। जो कार्यपालिका और सरकार है इस लोकतंत्र में, उसको सर्वोपरि बना दिया गया है। और जो संतुलन का सिद्धांत था, जिसमें न्यायपालिका संतुलित करती थी, वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। कार्यपालिका ही सर्वोच्च सिंह, जो बात अभय दुबे कह रहे हैं, सरकार तो आम नागरिक की सुरक्षा देने के लिए है ना, उसको महफूज महसूस कराने के लिए है।
सरकारी एडवर्सरी बन रही है क्या? हर जगह लड़ाई लड़नी पड़ रही है इस बेटी को। ये कह रही है सुरक्षा कर्मी दिए गए हैं तो भी धमकी मिलती है, ससुराल वालों को डराया धमकाया जा रहा है, पति को धमकाया जा रहा है। संदीप जी एक स्थिति पुरानी स्थिति से आगे चली गई है। दुर्भाग्य से मैं आपके चैनल से कह रहा हूं, आपके लिए नहीं कह रहा। जिस तरह के मुद्दे मीडिया, सोशल मीडिया उठाता था, जिस तरह सेंसिटाइज करता था, जिस तरह अदालतें आज़ाद हुआ करती थीं, कोर्ट्स में मैनेज किया जाता था, उस वाली व्यवस्था में परिवर्तन हो गया है। अब सीधा जो अभय दुबे कह रहे हैं कि सरकार से चल रहा है सब, और जो सरकार की नहीं मानता उसे तरह तरह से पत्रकारों को व्यक्तिगत आधार पर मुकदमे लिख के जेल भेजा जाता है, पैरों करने वाले वकीलों को परेशान किया जाता है, गवाहों को परेशान किया जाता है। और उससे भी आगे एक बात चली गई कि पॉलिटिकल एजेंडा बना लिया। सरकार में बैठे ये लोग देखते हैं कि सामाजिक, व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक समीकरण अगर मेरा सूट करता है तो मैं मुकदमा वापिस करूंगा। बिल्किन बानो के केस को अगर वापिस आरोपियों को बचा के मेरा पॉलिटिकल लॉजिक सूट होता है तो मैं करूंगा। अखलाक के मामले में मुझे 3 बार कोशिश करनी पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी, क्योंकि उससे आगे वो इसे धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर ले जाना चाहती है। तो कुलदीप सेंगर का मामला भी जो है, से जो मैंने चिन्मयानंद जी का नाम लिया, तो वो भी एक जाति समीकरण का मामला है। बिल्कुल। तो देश विश्व गुरु कैसे बनेगा? हम अपनी बहन, बेटी, बहुओं की इज्जत नहीं कर सकते, उन्हें सुरक्षित महसूस नहीं करा सकते, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा बुलंद करने के मायने क्या है? और विरोध भी नहीं कर सकते शांतिपूर्ण तरीके से। ये कुछ ऐसे सवाल हैं हम सबको सोचने होंगे और इन पर आवाज बुलंद करनी होगी, वरना हम किस बात के समाज रह जाएंगे। फिर तो सरकार जैसे हमें आंकना चाहेगी वैसे बन जाएंगे हम। इस बारे में जरा सोचिए। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।